सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्री राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी जिस रास्ते से होकर जाते हैं, जिन गांवों से होकर वो गुजरते हैं, उन रास्तों को देवी देवता भी धन्य मानते हैं। जयपुर गाँव बसई मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकति कहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ही इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जह जह राम चरण चली जाहि, तिनह समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुरपुर बासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरि नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अवगाहि, तिनहि देव सर सरित सराहि। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाहि, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई। परसि राम पद पद्म परागा, मानति भूमि भूरि निज बागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती हैं। दोहा। छाह करी घन विबुध गन, बरसहि सुमन सिहाही। देखत गिरिबन बिहक मृग, राम चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखकर श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर का और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं और दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरनी न जाई दशा तिन केरी, लही जनु रंक सुरमनि ढेरी। एक न एक बोल सिक देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती। मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पा ली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरयानी, हो शिथिल तन मर बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। एक देखी बट छाह बली, डासी मृदुल तृणपात। कहीं गावई छिनुक श्रमु, गनम अब अबहि के प्रात।
कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरे आनहि पानी, अंचहि नाथ कहीं मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिय मन माही, धर के बिलम्बु कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एकटक सब सोही चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सो, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिक सुबक भाव तेजी के। मुनि पट कटिन कसे तू नीरा, सोहि कर कमल नीन धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकश कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सीसनि सुबग, उर्भुज नयन विशाल। सरद परब विधु बदन पर, लसत सवेद कंजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहु थोरी मति मोरी। राम लखन सिए सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगे मृग देखी दियासे। सिय समीप ग्राम तिए जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे स्त्री पुरुष ऐसे थकित रह गए हैं जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुबाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिए सुबाए कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अबिन छम भी हमारी, बिलगुन मानब जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तले ही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी डिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं। मरतकणी, मरकतमणि, पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इन्हीं के हरिताभ, नील और स्वर्ण कांति के एक एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गोर किशोर बर, सुंदर सुषमाएन। सरद सरबरी नाथ मुखु, सरद सुरोहनेन। श्याम और गौरवर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है,
दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास पारायण 16वां विश्राम। नवहम पारायण चौथा विश्राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ कोई आहि तुम्हारे, सुन सनेह मय मंजुल बानी, सकुचि सिए मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी संकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिनहि बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बर बरनी, सकुचि सप्रेम ब्राल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक भयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकुचाकर कह रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे, बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, पियतन चितय भोय करि बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे रंग के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके, खंजन मंजु तिरछ नयननी, निज पति केहूँ तिनहि सिय सयननी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंग कहीं राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि असीस, सदा सुहागिनी हो तुम्हा, जब लगी मही यही शीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं। शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छो, पुनि पुनि विनय करई कर जोरी, जो एहि मार्ग फेरहि बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें। दर्शनु देव जानि निज दासी, लखिसी सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कही कही परितोषी, जन कुमुदिनी को मुदि पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगुलोगन मृदुबानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए और उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने, समुझ कर्म गति धीर झुकीना, सोधि सुगम मगुतीन के दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय लेकर सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फिर सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया।
फिरत नारी नर अति पछिताई, देई दोषु देहि मन माही, सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उल्टे सब अहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जैस कीन सरोज सकलंकुर, रुख कल्प तरु सागर रुखारा, तेई पठई बन राजकुमारा। यह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इने दीने बन बासु, किने बादि विधि भोग बिलासु, ए बिच नहीं मन मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता उनको वाहन व्यर्थ ही रचे हैं। एमहि परहि डासी कुस पाता, सुबग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बास इनहि विधि दीना, धवल राम रचि रचि श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जोई मुनि पटधर जटिल, सुंदर सूठी सुकुमार, विभत भांति भूषण बसन, बाधिकिए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वत्सल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। जोई कंद मूल फल खाई, बादी सुधा असन जग माही, के एक कहीं ए सहज सुहाए, आबु प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, ये अपने आप में प्रकट हुए हैं, ब्रह्म के बनाए हुए नहीं हैं। जह लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखहु खोजी भुवन दस चारी, के अस पुरुष कहा सिनारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढे तो देखो ऐसे पुरुष और स्त्रियां कहाँ हैं। इन्हीं देखी विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावई लागा, किने बहुत श्रम एक न आए, तेज ईर्षा बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया, तब वह इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानई, आपो ही परम धन्य करि मानई, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेके, जे देखें देखें जिन देखे। कोई ये कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एहि विधि केहि बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर, किमि चले हई मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी सनय बिकल बस होई, चकई सांझ समय जनु सोही, मृदुपद कमल कठिन मगु जानु, बरि हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों की कोमल और मार्ग को कठोर जान करके व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं।
पर सत मृदुल चरण अरुणाने सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीना कसने सुमन मय मारुगु कीना। इनके कोमल और लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही संकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय संकुचा रहे हैं। जगदीश्वर जी ने इन्हें यदि वनवास दिया ही है तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाई ए रखियई सखिया खिन माही। जो नर नारी न अवसर आए तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर भी नहीं आए वे श्री सीता राम जी को नहीं देख सके। सुनि सुरूप बूझई कुलाई अब लग गए कहाँ लगी बाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई प्रमुदित फिरई जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को देखकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़कर जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन करमी जई पछिताई। होई प्रेम बस लोग इमी राम जहाँ जह जाई। गर्भवती प्रसूता अबला स्त्रियां बच्चे बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।